हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू वीरू प्रसाद डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए गूगल एनालिटिक्स का सेटअप कर सकते हैं। आप सबको बता दें कि गूगल एनालिटिक्स एक फ्री का टूल है जो गूगल की तरफ से दिया जाता है और इस टूल के हेल्प से आप अपने वेबसाइट पे जितने भी कस्टमर विजिट करते हैं, जिनको हम ट्रैफिक बोलते हैं, उस ट्रैफिक को आप प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए, किस किस पेजेस पे आए, किस मोड से आए, ऐड से आए, ऑर्गेनिक आए, गूगल से आए, किस किस डिवाइस से आए, ब्राउजर किस ब्राउजर से आए, किस लोकेशन से आए हैं। ये सारा डेटा आप एनालाइज कर सकते हैं और अगर आप प्रमोशन कर रहे हैं तो ये गूगल एनालिटिक्स का टूल आपके उस प्रमोशन के डेटा को एनालाइज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। और आपकी वेबसाइट का क्या रैंकिंग स्टेटस है, अगर आप एसईओ करवाया है आपने तो वेबसाइट में कितना बेनिफिट हुआ, अगर कोई अपडेट आया है गूगल का एसईओ का तो उससे आपकी वेबसाइट हिट हुई है कि नहीं हिट हुई है, ये सारी चीजें आपको इस गूगल एनालिटिक्स टूल से पता चलती हैं। ठीक है, लेकिन ये डेटा आपको पहले गूगल एनालिटिक्स सेटअप करने के बाद मिलता है। तो सबसे पहले आपको एनालिटिक्स का सेटअप करना पड़ेगा अपने वेबसाइट के लिए, फिर गूगल एनालिटिक्स का डेटा आपको मिलता है और उस डेटा से आप बहुत सारी चीजें एनालाइज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए गूगल एनालिटिक्स का सेटअप कर सकते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस गूगल एनालिटिक्स सेटअप करने का। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि मैं अब आपको गूगल एनालिटिक्स सेटअप के बारे में प्रॉपर बताने जा रहा हूं कि कैसे हम अपनी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स अकाउंट का सेटअप करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जीमेल आईडी लॉगिन कर लेना है। हमारी जीमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन है ऑलरेडी। और गूगल पे आकर के आपको लिखना है गूगल एनालिटिक्स, ANALYTICS। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स जो कि एक फ्री टूल है जो कि आपको ट्रैफिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, चाहे वो पेड ट्रैफिक हो, सोशल ट्रैफिक हो या फिर आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, तो ट्रैफिक की A to Z इंफॉर्मेशन अगर आपको अपनी वेबसाइट के लेनी है तो आपको गूगल एनालिटिक्स का सेटअप अपनी वेबसाइट पे करना होता है। ठीक है, और ट्रैफिक क्या होता है, जो विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं उनको बोलते हैं ट्रैफिक। ठीक है, कोई भी यूजर अगर आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है तो उसको बोला जाता है एक ट्रैफिक। ठीक है, जैसे हमें अभी इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं तो इस वेबसाइट के लिए हम एक यूजर हैं और एज ए ट्रैफिक हमको वो काउंट करेगा। ठीक है, तो ऐसे 100 लोग अगर इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे एक दिन में तो ये कहा जाएगा कि इस वेबसाइट का ट्रैफिक जो है वो 100 है। ठीक है, 100 है पर डे। ठीक, तो इसी ट्रैफिक को मेजर करने के लिए हमारे पास एक टूल है, गूगल के द्वारा दिया गया फ्री टूल है गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, और इसी का सेटअप हम आज अपनी वेबसाइट के लिए करने वाले हैं। तो सिंपल क्या करें, आप गूगल एनालिटिक्स सर्च करें और यहाँ से आपको एनालिटिक्स टूल एंड सोल्यूशन फॉर योर बिजनेस, इस पर आपको क्लिक करना है। देन करना है साइन इन टू एनालिटिक्स। यहाँ पे जैसे साइन इन टू एनालिटिक्स करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका सेटअप का जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको स्टार्ट मेजरिंग करना है। स्टार्ट मेजरिंग के बाद आपको अपने जो वेबसाइट है उसका नाम देना है। ठीक है, अकाउंट नेम के रूप में। तो हमारे पास जो वेबसाइट है उसको हम अपना नाम देते हैं डॉक्टर ऑन कॉल्स, ये नाम है तो हमने डॉक्टर ऑन कॉल्स रख दिया। ठीक है, इसके बाद आप इनको सिलेक्ट कर लें या ना सिलेक्ट करें, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपको नाम देना है प्रॉपर्टी का नेम। ठीक है, ये है डॉक्टर ऑन कॉल्स, ये फिर से हमने वही रख दिया। इसके बाद टाइम जोन क्या सिलेक्ट करना है, तो आप अभी कहाँ पे रह रहे हैं उसका टाइम जोन सेलेक्ट कर लीजिए और करेंसी जो आपके यहाँ की है वो सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इंडिया और इंडियन रुपीज हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमने करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपका बिजनेस जो है किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो हमारा मेडिकल से रिलेटेड है तो हम वही ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर से रिलेटेड यहाँ नहीं है, फाइनेंस, फूड, हेल्थ से रिलेटेड है, सॉरी। ठीक है, तो हेल्थ हमने सेलेक्ट कर लिया और आपको अपने बिजनेस का साइज सेलेक्ट कर लेना है। हमारा स्मॉल है, इन मीडियम, लार्ज, इनको जो भी आप जैसे आप सेलेक्ट करना चाहें आप सेलेक्ट कर लें।
इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आप एक्चुअली में आपका बिजनेस करता क्या है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। तो जनरेट लीड्स, लीड जनरेट करना, सेल्स ले आना, ट्रैफिक को मेजर करना, ठीक है, इंगेजमेंट एंड रिटेंशन, यूजर को देखना, या फिर कोई और है, ठीक। तो हम लीड भी जनरेट करते हैं, सेल्स हम नहीं करते, ठीक है, ये 3 चीज़ें करते हैं। तो हम इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो आप अपनी मर्जी का कुछ भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको करिए क्रिएट। क्रिएट करने के बाद ये है एग्रीमेंट। तो हमने यहाँ पे अपनी कंट्री का नाम डाल दिया एंड देन यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया और देन एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक कर लिया। अब क्या है, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब ये पूछ रहा है कि आप अपना जो मेजर करोगे वो वेबसाइट पे करोगे कि एंड्रॉयड ऐप है कि iOS ऐप है, ठीक है। तो हमारा बेसिकली वेबसाइट है, यहाँ पे देखें ये वेबसाइट है। तो वेबसाइट पे हम मेजर करना है तो हम कर रहे हैं इसको वेब, ठीक है। इसके बाद अब जाके आपको अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पे डालना है, ठीक। तो ऑलरेडी HTTPS लगा हुआ है, तो यहाँ से हम अपनी वेबसाइट का URL कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे इंटर कर दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी HTTPS लगा है तो हमने उसको हटा दिया। अब क्या है, यहाँ से अपनी वेबसाइट का नाम फिर से डाल दीजिए और हमने यहाँ पे HTTPS हटाने के बाद हम डाल देते हैं यहाँ पे www, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रीम नेम है, आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है, जो आपकी वेबसाइट का URL हो वही डालना है। अगर यहाँ पे www करके आपकी वेबसाइट का URL आ रहा था तो www के साथ डालना है, अदरवाइज आप जैसे URL आएगा आपकी वेबसाइट का वैसे ही डालना है। और यहाँ पे आप जो भी मर्जी आप अपना डाल सकते हो, चाहे www लगाओ ना लगाओ या फिर कोई आप नाम ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने ये डाल करके देन करना है क्रिएट एंड कंटिन्यू। क्रिएट एंड कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए ये स्ट्रीम बन गई, ठीक है। अब क्या है, ऑटोमेटिक ये अभी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप क्या कहेगा, ये कह रहा है कि आपको ये टैग सेटअप करना होगा, ठीक है। टैग सेटअप क्या है, जो गूगल का टैग होता है जिससे आपकी वेबसाइट में और यूजर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सके, ठीक है। क्योंकि जब यूजर आता है, ट्रैफिक आता है, तो मेजर कैसे करेगा, वो ट्रैफिक जो है मेजर करेगा गूगल टैग की हेल्प से। तो यही टैग आपकी वेबसाइट में लगना होता है। क्योंकि हम इस वेबसाइट पे गूगल ऐड रन कर रहे हैं तो गूगल ऐड का जो टैग है वही हमारे एनालिटिक वाले टैग में काम कर रहा है, ठीक है। ये देखिए गूगल ऐड का लोगो है, तो ऑलरेडी एक टैग लगा हुआ है। तो गूगल कह रहा है या तो इसी टैग को यूज कर लो या तो कोई आप मैनुअली इंस्टॉल करो, ठीक है। क्योंकि हमारा कोड लगा हुआ है। अगर आप मैनुअली करना चाहें तो यहाँ मैनुअली पे क्लिक कर लीजिए और ये देखिए कोड आ गया हमारे पास। अब कोड आ गया तो इसी कोड को आपको अपनी वेबसाइट पे डाल करके आपको सिंपली यहाँ से टेक्स्ट इंस्टॉलेशन करना है और आपका एनालिटिक अकाउंट सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑलरेडी है, यहाँ पे हमने यही सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करके मैं करता हूँ इसको कन्फर्म, ठीक। मैंने बताया कि अगर आपको अपना करना है तो यहाँ से इंस्टॉल मैनुअली कर दीजिए और वेबसाइट में जा करके आप कहाँ पे एडिट करेंगे, आप यहाँ पे एडिट करेंगे। जो कोड डालना है आपको वेबसाइट में जाके अपीयरेंस में ये वर्डप्रेस है, ठीक है। वर्डप्रेस होगा तो अपीयरेंस और थीम फाइल एडिटर में जा करके आप क्या करें, header.php ढूंढे, क्योंकि जो कोड होता है आपका वो हेड में लगेगा सारे पेजेस में। और header.php ये रहा। तो यहाँ पे देखें, यहीं पे ही हमने गूगल टैग लगाया वो ये वाला, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये टैग को फाइंड आउट कर ले रहा है, ठीक है। और जो अभी आपने मैनुअली सेलेक्ट करना है, अगर यहाँ से जो हम मैनुअली सेलेक्ट कर रहे हैं ये वाला जो कोड है इसको कॉपी करके आपको यहाँ डालना है, ठीक है। हेड में जहाँ पे ये कोड है यहीं पे आप अपना वो कोड डाल देंगे और यहाँ पे अपडेट फाइल करके यहाँ से कंफर्म कर देंगे। तो आपका जो कनेक्शन है गूगल एनालिटिक और वेबसाइट का वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस वेबसाइट पे जो भी यूजर आएगा उसका ट्रैकिंग आप कर सकते हो, ठीक। तो मैं यहाँ से पहला वाला ही सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 2 कोड डाले जाएं। एक ही ऑब्जेक्टिव जब है हमारा तो हम 2 कोड क्यों डालें, एक ही कोड से काम चला लेते हैं, ठीक है। तो ये करके हम इसको कर देते हैं कंफर्म। तो जब हम कंफर्म करेंगे तो हमारा कनेक्शन बिल्डअप हो जाएगा और हमारे पास डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डन हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखिए दिखा रहा है डेटा कलेक्शन इज पेंडिंग और नीचे बटन है कंटिन्यू टू होम। तो हम होम पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारा ये जो कनेक्शन हुआ है गूगल एनालिटिक का जो सेटअप किया हुआ है हमने वो सारा कंप्लीट है कि नहीं है,
तो यहाँ से सेव कर देना है। देन आपको आना है रिपोर्ट में। रिपोर्ट में आने के बाद आपको देखना है रियल टाइम ओवरव्यू। रियल टाइम ओवरव्यू में आने के बाद आप अपनी वेबसाइट को एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए। अब देखते हैं कि हमारे पास डेटा आता है कि नहीं आता। ये है, इसको भी थोड़ा सा रिफ्रेश कर लिया हमने, आ गया। ठीक है, तो देखा दोस्तों हमारे पास एक्टिव यूजर्स 1 और किस पेज पे आया हुआ है, यहाँ देखिए पेज टाइटल डॉक्टर ऑन कॉल्स फॉर होम विजिट इन मुंबई, यही वाला हमने डाला था ना, जो हमारी वेबसाइट का यूआरएल है। देखिए यहाँ डॉक्टर ऑन कॉल्स फॉर होम विजिट इन मुंबई, तो इस वाले पेज पे हमारा यूजर अभी एक आ गया, यानी कि हमारे ट्रैफिक को ये काउंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे ट्रैफिक को काउंट कर लिया। ऐसे कोई यूजर और आएगा इस वेबसाइट पे तो उसको भी ये ट्रैक कर लेगा। ठीक है, यहाँ से सारी चीज़ें फिर आपकी कनेक्ट हो जाती हैं, सारा सेटअप आपका कंप्लीट है। अब क्या है, अब आप इस गूगल एनालिटिक्स को आप अपना जो है पूरा डेटा देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से आपका जो यूजर आ रहा है। जैसे इस यूजर को मुझे देखना है कि ये कहाँ से आ रहा है, तो फिर ये मुझे इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, जो अभी मैं ब्राउज कर रहा हूँ वेबसाइट को, तो वेब से कर रहा हूँ, मतलब मैं भी खुद वेबसाइट उससे कर रहा हूँ, यहाँ से वेबसाइट से कर रहा हूँ। ठीक है, तो वेब ब्राउजर से, तो यहाँ से सारा डेटा आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी आज ही अभी ये सेटअप हुआ है तो ये प्रॉपर डेटा नहीं दिखाएगा, अदरवाइज आपका पूरा डेटा ये दिखाता है। सारा डेटा आपको कि पिछले मंथ में या इस मंथ में कितना कितना आपका ट्रैफिक है, कहाँ कहाँ से आया है, ऑर्गेनिक है, पेड है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाता है। यूजर एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पे देखें, आपको अगर डेट रेंज सेलेक्ट करनी है तो आप डेट सेलेक्ट करके अपना पूरा डेटा देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए लास्ट 28 डेज का है। आप यहाँ पे कोई भी डेटा आप सेलेक्ट करके अपना डेटा देख सकते हो ट्रैफिक का। इससे ये भी पता चलता है कि आपका वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो फिर आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है वेबसाइट, अगर घट रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको आपको करेक्ट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि गूगल एनालिटिक्स का सेटअप अपने वेबसाइट के लिए कैसे करते हैं। मैंने सारी स्टेप्स आपको आसानी से बताए हैं और बहुत ही आसान तरीका है, आप अपना सेटअप कर सकते हैं। और मैंने गूगल सर्च कंसोल का भी एक वीडियो में बताया हुआ है, तो अगर आपको गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल का सेटअप करना है आसानी से, तो आप आराम से वीडियो को देख करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।